नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज लेकर आई हूं वो बात जो सुप्रीम कोर्ट के जजों को बड़ा चुभेगी, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम में न्याय नहीं, नीचता हावी है। बिना पारदर्शिता, बिना जवाबदेही, किसे चुना गया, क्यों चुना गया, ये जानना जनता का हक है। लेकिन यहाँ तो अंधेरे में फैसले होते हैं, ना कोई सार्वजनिक कसौटी, ना कोई जन सुनवाई। बंद कमरों में बना हर फैसला लोकतंत्र के चेहरे पर धब्बा है। बात चुभेगी जब खुद को संविधान का रक्षक कहने वाली संस्था अपनी नियुक्ति प्रक्रिया में संविधान को नजरअंदाज करे। बात चुभेगी जब जज खुद तय करे कि कौन जज बनेगा। बात चुभेगी क्योंकि न्याय की नींव अगर सवालों से डरे तो इंसाफ खुद कटघरे में होता है। और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट पर सवाल खड़े हो रहे हैं, कॉलेजियम सिस्टम पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजों की एंट्री हुई है, जिससे ये बवाल मचा हुआ है। तो चलिए शो शुरू करती हूं और बताती हूं वो सारी बात जो सुप्रीम कोर्ट की पारदर्शिता की पोल खोलेगी। भारत के लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय का स्थान सर्वोपरि है। जब संविधान की आत्मा पर चोट होती है, जब व्यवस्थाएं चरमराने लगती है, तब यही न्यायपालिका उस संवैधानिक संजीवनी का काम करती है जो देश को टूटने से बचाती है। लेकिन क्या हो जब उसी न्यायपालिका की नियुक्ति प्रणाली पर जनता सवाल उठाने लगे? क्या हो जब ये लगे कि कोर्ट का भगवान अब पारदर्शिता से नहीं, बंद दरवाजों के भीतर की सिफारिशों से तय होता है? दरअसल ये सवाल इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में 3 नए जजों की एंट्री हुई है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय को 3 नए न्यायाधीश मिले हैं, एनवी अंजारिया, विजय बिश्नोई और एएस चंदूरकर। ये नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिशों के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा की गई है, जिसमें कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाई। तीनों ही न्यायाधीश अपने अपने उच्च न्यायालयों में चीफ जस्टिस या वरिष्ठ न्यायाधीश भी रह चुके हैं और अपने क्षेत्र में अनुभवी माने जाते हैं। लेकिन मामला केवल योग्यता का नहीं है। बात यह है कि क्या इस प्रक्रिया में पारदर्शिता थी? क्या आम जनता जानती है कि कॉलेजियम ने इन नामों को क्यों चुना और किन नामों को छोड़ा? कौन सी कसौटी पर इन न्यायाधीशों को सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा बनने लायक समझा गया? सवाल तो कई सारे हैं, लेकिन पहले आपको बताते हैं कौन है एनवी अंजारिया, विजय बिश्नोई और एएस चंदूरकर। थोड़ी इनकी डिटेल्स आपको बताते हैं, फिर आगे बात करेंगे। न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया ने अगस्त 1988 में वरिष्ठ अधिवक्ता एसएन श्रीनाथ के अधीन गुजरात हाईकोर्ट में वकालत शुरू की। उन्होंने संवैधानिक, सिविल, श्रम और सेवा मामलों को संभाला और विभिन्न राज्य निकायों के लिए स्थायी वकील के रूप में कार्य भी किया। उन्हें 21 नवंबर 2011 को गुजरात उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया और 6 सितंबर 2013 को वो स्थायी न्यायाधीश भी बन गए। उन्होंने 25 फरवरी 2024 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ भी ली। न्यायमूर्ति विजय बिश्नोई को 8 जुलाई 1989 को अधिवक्ता के रूप में नामांकित किया गया था। उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय और जोधपुर में केंद्र प्रशासनिक न्यायाधिकरण में सिविल, आपराधिक, संवैधानिक, सेवा और चुनाव मामलों सहित कई तरह के मामलों को भी संभाला। उन्होंने केंद्र सरकार के स्थायी वकील 2000 से 2004 के रूप में भी कार्य किया और राजस्थान सरकार के विभिन्न विभागों का प्रतिनिधित्व भी किया। न्यायमूर्ति बिश्नोई को 8 जनवरी 2013 को राजस्थान उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 7 जनवरी 2015 को वो स्थायी न्यायाधीश बन गए। उन्हें गुवाहाटी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया और 5 फरवरी 2024 को उन्होंने शपथ ली। न्यायमूर्ति अतुल एस चंदूरकर
ने 21 जुलाई 1988 को एक वकील के रूप में नामांकन कराया और मुंबई में वरिष्ठ अधिवक्ता बीएन नाइक के चैम्बर में अपने कानूनी करियर की शुरुआत की। 1992 में उन्होंने अपना अभ्यास नागपुर में स्थानांतरित कर लिया, जहां वो विभिन्न अदालतों में पेश हुए और कई तरह के कानूनी मामलों की पैरवी भी की। उन्हें 21 जून 2013 को बॉम्बे उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश भी नियुक्त किया गया। तो सुप्रीम कोर्ट को 3 नए जज मिल गए हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने भी इनकी जानकारी दी है और उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश पर सरकार ने न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया, विजय बिश्नोई और एएस चंदोरकर को सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नियुक्त किया है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना, न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऋषिकेश रॉय के सेवानिवृत्त होने के बाद शीर्ष न्यायालय ने न्यायाधीशों के 3 मौजूदा रिक्त पदों के लिए उनके नामों की सिफारिश की थी, जिसे स्वीकार किया गया है। आपको बता दें, कॉलेजियम में शीर्ष अदालत के 5 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश शामिल हैं। सीजीआई बीआर गवई के अलावा न्यायमूर्ति सूर्यकांत, विक्रम नाथ, जेके महेश्वरी और बीवी नागरत्ना न्यायाधीशों के चयन निकाय के सदस्य हैं। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या अब 34 हो गई है, लेकिन इन 3 न्यायाधीशों की नियुक्ति के बाद फिर वही सवाल उभर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्यों नहीं कॉलेजियम की बैठकों की कार्रवाई सार्वजनिक होती है। जनता को जानने का अधिकार है कि उनके लिए न्याय करने वाले लोगों का चयन कैसे और क्यों हुआ। सवाल यह है कि कौन तय करता है कि कौन सुप्रीम है। क्या सिर्फ वरिष्ठता ही मापदंड है? अगर नहीं तो फिर बाकी मापदंड क्या है? सवाल ये है कि अब की क्या न्यायपालिका में परिवारवाद या गुटबंदी का खतरा है। कई बार आरोप लगे हैं कि न्यायिक नियुक्तियों में लॉबीज या नेटवर्किंग चलती है। ये अगर सच है तो लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। जब न्यायपालिका और विधायिका जवाबदेह है तो न्यायपालिका की नियुक्ति प्रक्रिया एक बंद गुफा क्यों बनी हुई है? तो सवाल कई हैं और सवाल उठना भी लाजमी है। किसी भी संस्था की साख उसके आचरण और पारदर्शिता से बनती है। सुप्रीम कोर्ट जब आम नागरिकों को आरटीआई और पारदर्शिता का पाठ पढ़ाता है तो उसे खुद भी उसी कसौटी पर खरा उतरना चाहिए। जब पत्रकारों, सांसदों और कार्यपालिका से ये अपेक्षा की जाती है कि वो जवाबदेह हो, तब सर्वोच्च न्यायपालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति प्रक्रिया पर पर्दा क्यों? अब हाल की बात करें तो सरकार ने कॉलेजियम की जगह एनजेएसी यानी कि नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन लाने की कोशिश की थी, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। लेकिन क्या एनजेएसी को पूरी तरह खारिज करना सही था? क्या कोई नया, संतुलित और पारदर्शी ढांचा नहीं बन सकता जो कार्यपालिका, न्यायपालिका और जनता तीनों के अधिकारों का संतुलन करे? तो सवाल कई सारे हैं। न्याय का मंदिर सिर्फ दीवारों और गवाहों से नहीं बनता, वो बनता है उस आस्था से जो जनता उसके प्रति रखती है। और अगर जनता को ये लगे कि इन मंदिरों की नींव सिफारिश, नेटवर्किंग या अंधे चयन पर रखी गई है, तो फिर उस मंदिर की प्रामाणिकता संदिग्ध हो जाती है। तो 3 जजों की नियुक्ति कोई साधारण खबर नहीं है। ये वो फैसला है जो आने वाले वर्षों में देश के कानून, लोकतंत्र और संविधान की दिशा तय करेगा। इसलिए ये जरूरी है कि हर नियुक्ति सिर्फ वैध नहीं, विश्वसनीय भी हो, वरना बात चुभेगी जरूर। जब न्याय करने वाले ही सवालों के घेरे में हो तो इंसाफ की उम्मीद कहां से करें? खैर, हमारा सिस्टम ही लुंच-पुंज है। तो आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।
ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।